Hi everyone. So let's solve this question. Okay. How many triplet x, y, z satisfy the equation x plus y plus z is equal to 6 where x, y, z are natural number? Okay. तो देखो यहाँ हमें यह चीज़ याद रखना है, ध्यान में रखना है कि यहाँ हमें नेचुरल नंबर दिया गया, ठीक है। इट मीन्स क्या है, 1 2 3, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। ओके, ध्यान रखना यहाँ जीरो इंक्लूड नहीं होता है नेचुरल नंबर में, ठीक है, वो होल नंबर में होता है। इतना समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ कौन कौन से एक्स वाई जेड के वैल्यू हो सकते हैं कि उनका सम 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हिट एंड ट्रायल हमें यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो देखो, अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है, तो इधर हम 5 बना देंगे, ठीक है, कैसे भी जोड़ के, और इधर 6 ला देंगे, समझ में आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 2 लेते हैं, ठीक है, तो इधर हमें कितना बनाना पड़ेगा, वाई प्लस जेड को जोड़कर 4, तो वो हम बना देंगे, और इधर 6 लाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 3 बनाना होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ 2 बनाना होगा। 2 कैसे बनेगा, वाई का 1 ले लो, जेड का 1 ले लो, बन जाएगा 6, ठीक है। अब देखो मेन बात यहाँ है, ठीक है, 5 हम ले सकते हैं क्या यहाँ, और इधर हम 1 बना सकते हैं और यहाँ 6 लिखेंगे, ये पॉसिबल है क्या। देखो ध्यान दो, यहाँ है नेचुरल नंबर, ठीक है, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है कि तुम वाई का 1 ले लो, जेड का 0 ले लो और जोड़ के 6 बनाओ, ठीक है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं ये केस, ठीक है। तो हम 5 तक नहीं जा सकते, ठीक है, तो हमारा 4 तक ही पॉसिबल है। तो सेम कंडीशन वाई और जेड में भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलो उनका भी हम कंडीशन लिख लेते हैं, जो जो अंकों का पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। चलो तो यहाँ ध्यान रखना 5 नॉट अलाउड, ठीक है। देखो सेम उसी तरह वाई का भी आएगा, ठीक है, यहाँ 1 रहेगा, साइड से 5 बनाओ और 6 जोड़ दो टोटल, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो 2 3 4, सेम जेड का भी है, इधर 1 लिखो और इधर साइड वालों से 5 बनाओ और जोड़ के 6 कर दो, सेम इसमें भी है, ठीक है, 3 4, ठीक है। तो चलो अब टोटल 6 बनाओ भाई, कौन कौन से नंबर से बनेंगे, और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो पहले हम पकड़ते हैं 1 को, ठीक है। अब 1 को पकड़ के चलो, 1 है, ठीक है, अगर हम 1 पे जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए 6 बनाने के लिए, सिंपल सी बात है भाई, 4 चाहिए, ठीक है। तो हमारा एक नंबर बन गया, ठीक है, जिसमें क्या है 1 1 4, ठीक है, ये एक्स वाई जेड, तो ये हमारा एक बन गया, ठीक है। उसी तरह से और क्या बनेगा, देखो 1 और 2 को ले लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और हमें कितना जोड़ना पड़ेगा बताओ, 3 जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। अब देखो, अब 1 से 3 ले लो, कितना हो गया 4, और हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2, ठीक है, समझ में आ गया। और 1 से कहाँ जाएगा, 1 और 4, ठीक है, 4 में और हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 5, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ 1 से कितने एरोज निकले, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे 1 से 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ट्रिपलेट। ओके, अब अगला में देखो, दूसरा को पकड़ो, चलो 2 और 1 पे जाओ, 3 हो गए। तो अब हमें और कितना चाहिए, 3 + 3 है ना, तो और 3 चाहिए हमें, 6 हो गया, ठीक है। उसी तरह और कहाँ जाओगे, 2 + 2 4 और 2 6, ठीक है, और 2 और 3 5
और एक 6, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो कितना हो गया, 3 यहाँ से हो गया। यहाँ तुम जा सकते हो क्या, 2 4 6, नहीं क्योंकि यही तो 6 हो गया, आगे जोड़ेगा तो 7 8 हो जाएगा, तो यहाँ छोड़ दो, ठीक है। तो 2 से हमारे 3 एरो निकले, समझ में आ गया। अब जाओ भाई 3 में, ठीक है। अब जाओ 3 में, अगर 1 में जाते हो तो 4 हो गया, तो अब कहाँ जाओगे, 4 + 2 6, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब 3 से 2 जाओ, कितना हो गया 5। अब कहाँ जाओगे, 1 6, ठीक है। तो यहाँ से 2 एरो निकल गए, अब आगे जा सकते हो क्या इधर, नहीं, 3 + 3 यही 6 हो गया, तो इधर तो 7 8 हो जाएगा, तो छोड़ो। अब अगले पे जाओ, ठीक है। तो अगले पे जाओगे 4 पे, ठीक है। तो 4 से पहले कहाँ जाओगे, 1 पे, ठीक है। उसके बाद 5 हो गया, तो उसके बाद यहाँ जाओगे 6, उसके बाद 2 पे जाओगे, नहीं ना, यही 6 हो जाएगा, इधर तो 7 8 होगा, तो 4 से 1 ही निकला, ठीक है। अब सबको जोड़ दो, कितना यहाँ से निकला, ग्रीन वाले से देखो 4 एरो निकला, ये वायलेट वाले से 3 एरो निकला, इस ऑरेंज वाले से 2 एरो निकला, रेड वाले से 1 ऑरेंज निकला, ठीक है। सबको जोड़ दो, वही हमारा ट्रिपलेट है, ठीक है। कितना हो गया, 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है।